ज़ोमी बस्ती से कुछ दूर जंगल में अपने वालिदैन के साथ रहता था। बस्ती में इसका दोस्त टमी उसे वरगलाता रहता कि जंगल के मुकाबले में बस्ती में खाने पीने का बहुत आराम है। तुम वालिदैन को बताए बगैर चुपके से यहाँ आ जाओ और मज़े करो। ज़ोमी बहुत सीधा सादा चूहा था। ये बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ज़ोमी ने हकलाते हुए जवाब दिया। हा 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 हा, तुम सदा के डरपोक हो। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए हिम्मत तो करनी ही पड़ती है। मुझे देखो किस बहादुरी से वहाँ से निकला था और आज सारी बरादरी मुझ जैसी जिंदगी गुजारना चाहती है। टमी ने गर्दन अकड़ाते हुए कहा। मैं कोशिश करूँगा, ज़ोमी ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। ज़ोमी ने सोचा कि मैं वहीं जाकर सुकून से रहूँगा तो वालिदैन भी खुश होंगे। फिर जब मैं अपना घर बना लूँगा तो उनको भी वहीं बल्ला लूँगा। यहाँ तो बहुत से मसाइल हैं। रात के 2 बज रहे थे। गहरी नींद सोते हुए माँ बाप पर उसने एक निगाह डाली और तेज़ी से बाहर निकल गया। कैसे हो मेरे दोस्त? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। क्या ये वाकई तुम हो? टमी ज़ोमी को देखकर हैरान रह गया। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। माँ बाप को बताए बगैर मैं यहाँ इतनी दूर आ गया। ज़ोमी की आँखों में नमी थी। परेशान मत हो, तुम कुछ दिन यहाँ रहोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। टमी ने एक टुकड़ा पनीर का उसे दिया और दूसरा पनीर का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा। आज मैं तुम्हें पूरे घर का चक्कर लगवा दूंगा। तुम सब देख लेना। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम अपने खाने पीने का खुद इंतज़ाम किया करना। अगले दिन ही सुबह टमी ने बेमरूती से कहा तो ज़ोमी परेशान हो गया। इसने सर झटका और रोटी का टुकड़ा खाने लगा जो सुबह टमी कहीं से लेकर आया था। उस वक्त सब सो रहे हैं। यही बेहतरीन वक्त होता है जब हम अपने लिए खाने का इंतज़ाम कर सकते हैं। अपने छोटे से बल से निकलकर टमी उसे इंसानों के बड़े से घर में ले आया था। ये है बावर्ची खाना। यहाँ आकर हमें खाना तलाश करना होता है। बड़े से बावर्ची खाने को ज़ोमी ने हैरत से देखा। इतना बड़ा? ये कहकर ज़ोमी ने हाथ से इशारा किया तो हाथ लगने से एक प्लेट नीचे गिर गई। ये तो कुछ भी नहीं। शहर के और बंगलों के बावर्ची खाने देखोगे ना तो बस। आहट की आवाज़ पे टमी ने ज़ोमी को चुप रहने का इरादा किया तो ज़ोमी सोचने लगा कि बोल कौन रहा था, मैं या टमी। ये लड़की है जिसका नाम सितारा है। ये मुझसे बहुत डरती है। अलामत वावन। अम्मी यहीं से आई थी आवाज़। सितारा की डरी सहमी आवाज़ उभरी। इस चूहे ने तो हम सब की नाक में दम कर रखा है। जंगल में तो हम मेहनत करके आज़ादी से अपना रिस्क तलाश करते हैं, इस तरह चोरी छपे नहीं। ज़ोमी ने कहा। वो दोनों भागते हुए बल में पहुँचे। मेहनत? वो मेहनत करके भी ऐसा लजीज खाना तुम लोगों को कभी नहीं मिल सकता। टमी ने फ़ख्री अंदाज में कहा। लेकिन हम जंगल में आज़ादी के साथ घूमते हैं। तुम्हें इतना ही जंगल अच्छा लगता था तो तुम यहाँ आए ही क्यों? टमी ने ज़ोमी को घूरते हुए कहा। वो, तुमने ही तो कहा था कि मैं यहाँ आ जाऊँ। तुमने मेरी बात क्यों मानी? तुम इतने ही नेक हो तो अपने मम्मी डैडी को बताए बना यहाँ क्यों आए? दिख के मारे ज़ोमी से कुछ कहा ना गया। वो टमी की बातों में आकर अपने मम्मी डैडी को छोड़कर यहाँ आया था। अब वो ही उसे ऐसा सुलूक कर रहा था। ये घर में इस काले गंदे चूहे की आखिरी शाम होगी। सितारा ने हाथ में पकड़ी हुई थैली को मजबूती से थामते हुए कहा। थैली में से पीले रंग की कोई किताबनुमा चीज़ निकालकर सितारा ने बावर्ची खाने का रुख किया और जगह तलाश करने लगी। सितारा ने किताबनुमा चीज़ खोलकर एक जगह रख दी। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती की। तुम जैसे लोग उस खराब से जंगल में ही ठीक रहते हो। अब मैं खाना लेने जा रहा हूँ, टमी ने गुरूर से कहा और बूल से बाहर चला गया। 5 मिनट बाद ही टमी के चलाने की आवाज़ पे ज़ोमी जल्दी से बावर्ची खाने की जानिब भागा। बचाओ, बचाओ मुझे!
ज़ॉमी, किताब नुमा चीज़ पे टमी चिपका हुआ था। इसके हाथ और पैर जैसे जम गए थे। वो हिलने की कोशिश कर रहा था मगर हिल नहीं पा रहा था। ये किया है। टमी, कोशिश करो तुम, हिलने की कोशिश। ज़ॉमी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या कहे। इसी वक्त सितारा की खुशी से भरपूर आवाज़ उन दोनों के कानों से टकराई। अम्मी, हम कामयाब हो गए। एल्फी वाली किताब काम कर गई। चूहा चपक गया। पीले रंग की एल्फी लगी किताब नुमा बोर्ड और इस पे चिपका टमी कभी ज़ॉमी को देखता और कभी तालियां बजाती हुई सितारा को। इसे अब अपनी हर वो हरकत याद आ रही थी जिसकी वजह से सितारा और इसके घर वाले परेशान होते थे। मुझे बचा लो ज़ूमी, इल्तिजाया नजरों से टमी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, उससे पहले कि ज़ूमी कोई जवाब देता, बिल्ली की आवाज ने उन दोनों को चौंका दिया। सितारा ने टमी को बोर्ड समेत उठाकर बिल्ली के आगे रख दिया। ज़ूमी, मुझे माफ कर देना, जंगल लौट जाना और हमेशा वालिदैन की बात मानना, क्योंकि उनसे ज्यादा कोई तमधारा मुखलिस नहीं हो सकता, टमी ने रोते हुए कहा और अपनी आंखें बंद कर ले। बिल्ली ने मुंह पे जबान फैलाते हुए एक ही नवाले में टमी को खा लिया। ज़ूमी आंख में आंसू लिए अपने मम्मी डैडी से माफी मांगने के लिए जल्दी से जंगल जाने के लिए घर से निकल पड़ा।